हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो सबसे पहले की है पूजा, और आज पूजा मैंने नहीं की, आज की थी हस्बैंड ने। तो उनको जाना था ड्यूटी, तो इसलिए वो जल्दी नहा लिए थे। और वैसे भी थोड़ा सा मुझे काम करना था, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा लेट नहा लूँगी। क्योंकि ये होता है कि जैसे काम वाम भी रहते हैं। तो मैंने बनाया था अभी लंच हस्बैंड के लिए, तो बस अभी उनको ड्यूटी जाना था, तो वो रेडी हो गए थे ड्यूटी जाने के लिए। तो मुझे याद आया कि छत पे जो फाइबर हम लगाते हैं, तो थोड़ा ये रहता है, बारिश का मौसम रहता है आजकल, तो इसलिए तो मैंने बोला कि पहले उसको थोड़ा हटा लेते हैं वहाँ से, तो थोड़ा हवा भी ठीक रहती है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हैं कि सूर्य अभी बस निकला ही है। तो सूर्य देवता के दर्शन किए सबसे पहले छत पे जाने के बाद, और उसके बाद ये फाइबर जो लगा हुआ था इसको हटा दिया था, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले थोड़ा सा मौसम ख़राब ही हो रखा था। तो इस वजह से तो थोड़ा रहता है कि रात में बारिश वगैरह ना आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ढक दिया था। वैसे तो हम इसको ढकते नहीं हैं, जैसे ओपन ही रखते हैं रात में। तो बस उसको हमने हटाने के बाद फाइबर को एक साइड रख दिया था, और हम आ गए थे नीचे, क्योंकि फिर काम भी करने थे। काफ़ी सारे काम ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने अभी किया भी नहीं था कुछ। बस ये था, हस्बैंड के लिए लंच बना दिया था, और उसके बाद मैंने सोचा मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू। तो बस यहाँ पे मैं निकालने लग गई थी झाड़ू, क्योंकि वैसे तो सुबह सुबह इतना जल्दी काम होता नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि ये था। और फटाफट से ये रहता है कि काम हो जाए, क्योंकि रियांश अभी सो ही रहा था, तो मुझे ये था कि फटाफट से बस मैं काम कर लूँ। वैसे तो आपको परेशान नहीं करता, अगर वो सोकर उठ भी जाता है जल्दी, तब भी कोई परेशानी नहीं होती। बट ये रहता है कि बच्चा सो रहा है तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, और थोड़ा जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि गर्मी का टाइम है तो मन नहीं करता, जैसे थोड़ा गर्मी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर आ गई थी मैं अपने वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैंने वो वाला रूम क्लीन कर दिया था, पूजा वाला रूम। तो बस यहाँ पर आ गई थी फिर मैं। और यहाँ पे रियांश अभी भी सो ही रहा है, तो बस मुझे ये था कि फटाफट से झाड़ू लगा के पोछा वगैरह लगा दूँगी तो काम जल्दी हो जाता है। तो मेन काम तो यही रहता है कि सुबह जैसे डस्टिंग वस्टिंग और थोड़ा झाड़ू पोछे का काम, या फिर खाना वाना तो थोड़ा ऐसे ही होता है, हम लेट ही खाते हैं। तो बस हमारा यही रहता है कि सुबह ज़्यादा तो बस ये हो जाए कि साफ़ सफाई का काम, बस यही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खाना थोड़ा हम लेट ही बनाते हैं और खाते भी लेट ही हैं। तो वैसे हस्बैंड के लिए मैंने बना ही दिया था, तो बस मुझे अपना ये रहता है कि घर में ही रहना, तो आराम से बना लेंगे और खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी झाड़ू लगाने। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, बस थोड़ा सा लेट होते ही काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। बट ये है, काम करना होता है, तो थोड़ा जल्दी में उठ जाए तो थोड़ा सा जल्दी से आराम से काम हो जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा रहता है मुझे कि टाइम से उठ जाए। पर कई बार ये होता है, आलस भी हो जाता है कि कोई बात नहीं, घर में ही रहना। और वैसे भी अब प्रियांश की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो स्कूल वो जाता नहीं है। अभी वो दादी के पास गया हुआ है, मतलब गांव वाले घर में गया हुआ है। तो बस अभी हम हैं, मतलब रियांश और मैं ही घर पे रहते हैं। हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो ज़्यादा ये रहता भी नहीं है कि काम का। और जब प्रियांश स्कूल जाता था तो थोड़ा लंच का रहता था कि थोड़ा जल्दी बना लें, तो बस इसी वजह से अब तो फिर आराम से बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे को मिल गई थी एक ये स्टिक थी, मीन्स ये कि छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा था, और ये रियांश इससे खेलता है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर रही थी, थोड़ा सा अलग से टूटा हुआ था। मीन्स ये था कि बच्चे के हाथ में लगने का डर था, इस वजह से मैंने इसको अलग कर दिया था। तो झाड़ू मैंने लगा ली थी। उसके बाद उठ गया था रियांश, तो बस ये लगा हुआ था मस्ती करने में। तो इसने बोला मेरे को दूध पीना है, तो मैंने सोचा पहले इसको दूध वगैरह पिला देती हूँ, क्योंकि फिर ये रहता है, बच्चा परेशान नहीं करता अगर पेट भरा रहे तो यहाँ पे फिर मैं उसको दूध वगैरह पिलाने के बाद आ गई थी बेड की चादर को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से झाड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा रहता है शाम के टाइम खाता पीता है रियांश नमकीन वगैरह, या फिर कोई वैसी चीज़ें भी होती हैं खाने की, तो बस गिरा ही देता है। तो यहाँ पे वैसे भी हम जैसे पूरा दिन बैठते उठते तो कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है, थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। और वैसे भी सुबह के टाइम मैं इसको एक बार साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से झाड़ के दोबारा से लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इसको साइड से अच्छे से दबा दिया था। मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा देती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि बच्चा कैसे भी खेले पूरा दिन, तो चादर बार बार ठीक नहीं करनी पड़ती।
तो ये सही रहती है, मतलब एक बार सेट कर दी तो पूरा दिन आराम रहता है कि बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने पिलो कवर और जो भी था ये पिलो मैंने लगा दिए थे, और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो हमारे मंदिर के आसपास का एरिया होता है सबसे पहले मैं वही लगाती हूँ, क्योंकि पोछा साफ़ करके लाते हैं जैसे, तो इसको अच्छे से धोकर लाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस रूम में लगाती हूँ, क्योंकि और थोड़ा रहता है कि मंदिर वाले रूम में थोड़ा साफ़ सफाई अच्छे से और रहे। वैसे तो देखो घर में हर जगह ही होनी चाहिए, बट ये रहता है फिर भी पूजा वाली जगह थोड़ा सा और ज़्यादा सफाई रहती है तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे रियांश भी मेरे साथ आ गया था, क्योंकि रियांश को ये रहता है कि जहाँ मम्मी होती है वहीं पे रहना अच्छा लगता है इसको। तो बच्चे का होता है, उठा था अभी तो थोड़ा सा बच्चे को रहता है उठते ही कि मम्मी के पास रहना है, पापा के पास रहना, तो थोड़ा बच्चे को होता ही है। तो यहाँ पे वो चेयर पे बैठा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया कि थोड़ा साइड में हो जा बेटा, क्योंकि ये था मुझे यहाँ पे पोछा लगाना था, तो मैंने इसको दूसरी साइड खड़ा कर दिया था 1-2 सेकंड के लिए। तो बस यहाँ पे पोछा मैंने इस रूम में लगा लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपना ड्राइंग रूम बोल सकते हैं या कुछ, वैसे तो हम यहीं पे जैसे मेनली हमारा यही वाला पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है। मीन्स ये रहता है कि हम यहीं पे ज़्यादा उठते बैठते हैं, बट ये है गर्मी की वजह से अब आजकल क्या हो रखा है यहाँ पे थोड़ा धूप ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से तो हम मोस्टली अंदर वाले रूम में ही रहते हैं। तो मैं रियांश को वहीं पे रखती हूँ ज़्यादा, मतलब जो हमारा बेडरूम है वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे कूलर चला रहता है तो इस वजह से थोड़ा गर्मी भी कम लगती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों पे प्रेस। तो मैंने सोचा कि अभी प्रियांश के स्कूल में पीटीएम है, तो वैसे मेरा कोई मतलब जाने का था नहीं कि मुझे जाना है, बट ये था कि घर पे कोई था नहीं जाने के लिए, तो मैंने सोचा उसको होमवर्क वगैरह भी मिलेगा। तो छुट्टियां हो गई हैं स्कूल की, तो मैंने सोचा पीटीएम में तो अटेंड कर लेते हैं। तो मैंने सोचा रियांश को साथ ले जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने सूट पे प्रेस, क्योंकि इस पे प्रेस नहीं हो रखी थी। तो मतलब मेरा ये रहता है कि वैसे मैं घर वाले कपड़ों पे कम ही करती हूँ प्रेस वगैरह, तो बाहर आने जाने वाले जो कपड़े होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से कर रही थी प्रेस, क्योंकि ये रहता है कि 9 बज गए थे और थोड़ा सा मतलब लेट होते ही धूप इतनी ज़्यादा तेज़ निकल जाती है। तो आजकल तो ऐसा हो रखा है 6:30 और 7 बजे इतनी तेज़ धूप निकलती है कि बस बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो बस मैंने सोचा फटाफट से बस निकल लूँ। तो रियांश को मैंने नहला दिया था पहले ही, तो बस मैंने सोचा फटाफट से अब मैं भी अपना रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए। तो मैंने इस सूट पे फटाफट से की प्रेस, क्योंकि बस यही था कि टाइम से चले जाए और टाइम से वापस आ जाए, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और धूप भी नहीं लगेगी। क्योंकि रियांश भी था साथ में, अकेला तो चलो कोई बात नहीं, हम जैसे फिर भी मैनेज कर लेते हैं। तो बच्चे का थोड़ा रहता है, गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से। और बस यहाँ पे मैंने की फटाफट से प्रेस, क्योंकि ये था जल्दी जल्दी से ये वाला काम कर लूँ। खाना वाना मैंने अभी नहीं बनाया था अपने लिए, क्योंकि मुझे ये था ये वाला काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो दुपट्टा था उस पर भी कर ली थी प्रेस, क्योंकि थोड़ा सा सलवटे थी इसके ऊपर, तो मैंने सोचा इसके को भी थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। तो बस फटाफट से इसके ऊपर भी प्रेस कर ली थी और फिर मैंने इसको प्रेस को रख दिया था साइड में। उसके बाद हम पीटीएम अटेंड करके आ गए थे प्रियांश के स्कूल से। तो मीन्स ये कि रिक्शा में बैठे हुए थे, तो मैं रियांश से बातें कर रही थी, क्योंकि इसको नींद आने लग गई थी। तो मुझे ये था कि ये सो ना जाए, तो बस इसीलिए बातें कर रही थी इसके साथ। तो बस हम आ रहे थे वापस घर के लिए। रियांश बड़ा खुश हो रखा था, इसको मज़े आते हैं बाहर जाकर। अभी आ गए हम प्रियांश के स्कूल से। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, फेस देख लो कैसा हो रखा है, लाल हो रखा है बिल्कुल। प्रियांश की हालत भी हो गई थी ख़राब, बार बार बोल रहा था मम्मी मुझे गोदी ले लो गोदी ले लो। तो हम गए थे प्रियांश के स्कूल अभी, और प्रियांश के स्कूल से अभी आए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस आते ही पहले पिया पानी, और प्रियांश हो रखा है खुश। पानी पी रहा हूँ। क्या कर रहा है रियांश? रियांश क्या कर रहा है? बोतल में पानी पीऊँ। बोतल में पानी पीऊँ? अच्छा
रियांश पी रहा है बोतल में पानी और आप मेरा फेस देख सकते हो क्या हालत हो रखी है, बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल पता लग गया होगा आपको कैसी हालत हो रखी है। और ये हाथ मेरे देख लो कैसे हो गए, ये हो गए इसलिए क्योंकि मैंने रियांश को गोदी में उठा रखा था और बस गर्मी में चलना बड़ा मुश्किल है। अभी फ़ैन के नीचे बैठे तो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, वरना गर्मी में बाहर निकलने का मन नहीं करता। और मुझे जाना इसलिए बड़ा पेटीएम थी आज प्रियांश के स्कूल में। तो उसके बाद हो गया था इवनिंग का टाइम, तो हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने सोचा चलो मार्केट चलते हैं। तो हम आ गए थे मार्केट में, यहाँ से हमने कुछ सब्जियाँ वगैरह जो लेनी थी वो ले ली थी। और उसके बाद रियांश ने बोला मुझे आइसक्रीम खानी है, तो बस वो आइसक्रीम वाले की तरफ देख ही रहा था। तो उसके बाद इसको दिलवाई आइसक्रीम, क्योंकि इसको ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो कभी कभार खा भी लेती हूँ बट इतना नहीं। तो यहाँ पे रियांश ले आया था आइसक्रीम अपने लिए। तो मुझे तो खाने थे गोलगप्पे, क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ तो मोस्टली मुझे यही पसंद आते हैं, तो मैं गोलगप्पे ही ज़्यादा खाती हूँ। तो बस हमने गोलगप्पे वगैरह खाए। उसके बाद आ गए हम घर पे। घर पे आने के बाद फिर मैंने बैग में जो भी सामान था उसको निकाल लिया, क्योंकि ये था कुछ चीज़ें होती है कि फ्रिज वगैरह में साथ के साथ रख दो तो ठीक रहता है, क्योंकि गर्मी है, अब चीज़ें बाहर रखते हैं तो वो अच्छी भी नहीं रहती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी लौकी, मतलब ज़्यादा सामान मैं आज लेकर नहीं आई थी, मतलब जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी तो बस वही चीज़ें लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी ये लेमन, तो इनको भी मैंने साइड में रख दिया। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ जो मेन चीज़ मैं लेने गई थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो मैं लेने गई थी ये दुपट्टे, मतलब ये जो कॉटन के होते हैं वो वाले हैं। तो मुझे लेकर आने थे ये 4 से 5, तो बस मैं ये ले आई थी। और मैं सारे मोस्टली लाइट कलर लेकर आई थी, तो बस गर्मी में रहता है थोड़ा, ये दुपट्टे अच्छे रहते हैं। तो मैंने सोचा, मैं सोच रही थी कई दिन से कि मार्केट जाऊँ, नहीं जा पा रही थी। तो बस फिर आज मुझे टाइम लगा और हस्बैंड आ गए थे टाइम से घर, तो फिर हम चले गए थे मार्केट, तो हम सारा सामान ले आए थे। उसके बाद हमने खाया खाना, तो खाना मैंने बना लिया था। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।